हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जहां पे हमने देखा था कि ट्रेडिंग डे लो का मार्केट में ब्रेकडाउन देखने को मिला। काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम यहां पे देखने को मिला। सबसे पहले हम समझते हैं निफ्टी 50 का लॉजिक। अगर आपने कल वाली वीडियो को ध्यान से देखा होगा, आपको दो जोन बताए गए थे, एक ये वाला जोन, एक ये वाला जोन। ऊपर रेजिस्टेंस जोन है, नीचे ये एक सपोर्ट जोन है। अगर आप मार्केट को देखेंगे, मार्केट जब ओपन हुआ इसी रेजिस्टेंस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, नीचे सपोर्ट जोन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। ना तो मार्केट ने इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया, ना ही अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया। यहां से मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। तब आपको पता था कि ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ऊपर एक तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन है, दूसरा प्रीवियस डे हाई बिल्कुल जस्ट ऊपर ही बैठा हुआ है। तो आपको ये समझाया गया था कि या तो मार्केट इसके प्रीवियस डे हाई से ऊपर निकले या फिर इसके प्रीवियस डे लो से नीचे निकले, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस बीच आपको स्कैल्पिंग के मौके मिल सकते हैं, नहीं तो मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। उसके बाद जब मार्केट में रिवर्सल आया, मार्केट ने सीधे सीधे यहाँ पे क्या बनाया? एक तो मार्केट ने अपना ट्रेडिंग डे लो बनाया, दूसरा यहाँ पे क्या था? मार्केट का प्रीवियस डे लो था। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा यहाँ पे क्या अवेलेबल था? ये एक सपोर्ट जोन अवेलेबल था। मार्केट ने तीनों का ही ब्रेकडाउन दिया। ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, और इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन दिया, और काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम दिया। ये दिन होते हैं ऑप्शन बायर्स के, जहाँ पे उन्हें क्विक मोमेंटम देखने को मिलता है, प्रीमियम में काफ़ी बेहतरीन उछाल देखने को मिलता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं कि भाई प्रॉपर एंट्री कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है, टारगेट कैसे डिसाइड करना होता है और कहाँ लगाना होता है, इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए मैंने आपको 40% का ऑफ दिया है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि इस ऑफर को कैसे एक्टिवेट करना है। जैसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, नहीं तो चैनल का नाम प्ले स्टोर पे डालेंगे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। कोर्स पे क्लिक करेंगे, आपको अवेलेबल ऑफर के नीचे 40% का ऑफ का कूपन दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आपका 40% ऑफ हो गया है। पहली बार 40% का ऑफर दिया गया है। इसमें आपको प्रॉपर एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है, टारगेट कहाँ लगाना होता है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी। इसमें आपको 7 चैप्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में आपको स्ट्रेटजीज बताई गई है, सेटअप बताई गई है। थर्ड चैप्टर में ट्रेंडिंग डेज के लिए स्ट्रेटजीज है, फोर्थ चैप्टर में रिवर्सल डेज के लिए स्ट्रेटजीज है, फिफ्थ चैप्टर में साइडवेज डेज के लिए आपको स्ट्रेटजीज बताई गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चैप्टर काम के नहीं है। सबसे जो इंपॉर्टेंट मुझे ये चैप्टर, देखो स्ट्रेटजी और सेटअप तो इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से हमें आइडिया मिलता है, प्रॉपर एक स्ट्रेटजी मिल जाती है, सेटअप मिल जाती है। इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज और बहुत सारे सेटअप बताए गए हैं, लेकिन आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी समझना जरूरी है। मार्केट ओपन होने से पहले आपको क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए वो भी समझनी जरूरी है। बड़े मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ा जाता है वो भी समझना जरूरी है, और सबसे ज़्यादा जरूरी रिस्क मैनेजमेंट, आपको किस तरीके से अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई गई है। सिर्फ तीसरा, चौथा या पांचवा चैप्टर देख के ख़त्म मत कर देना कि भाई अब हमें स्ट्रेटेजी आ गई, सेटअप आ गई। रिस्क मैनेजमेंट भी देखना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी आपको देखना जरूरी है, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती। स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन प्रॉपर मैंने आपको क्या बताया है कि कोई सी भी स्ट्रेटजी या सेटअप की एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है वो आपके हाथ में होती है। तो चलो फिलहाल हम इसका डिस्कशन बंद करते हैं। आपको मैंने बता दिया कि आपको यहाँ पे 40% का ऑफ दिया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वापस वहीं पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देखें, कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि निफ्टी 50 में जब गिरावट आई थी, मार्केट ने जो एक रेंज बनाई थी, मार्केट इस रेंज से बाहर निकल गया था, लेकिन अब फिर से इसी के अंदर आ गया है। पहली चीज़ हमने नोट करी। दूसरी चीज़, मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी आपको समझाया था, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करने की गलती मत कर देना।
क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स देख के काफ़ी लोग ये सोचने लग जाते हैं कि पी को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, अब मार्केट में गिरावट आएगी और यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएंगे। इस तरह का थॉट आपको मन में नहीं रखना है। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग को जितनी जल्दी हो सके अवॉइड कर दो। वो आपको प्रॉफिट दे देगी, लेकिन जब लेके जाएगी सब कुछ लेके चली जाएगी। तो इसलिए अगर आपका कोई सेटअप बन रहा है तो काम करो। आपकी स्ट्रेटजी अगर मार्केट में बन रही है तो काम करो, वरना काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शांति से बैठ के मार्केट को देखते रहो। अब अगर इस सिनेरियो को देखेंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का तो हमें पता है, अगर नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो, लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम आने के लिए हमें 19,800, फिर से हम उसी डिस्कशन पे आ गए, इसका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन होना चाहिए। ब्रेकआउट मार्केट इसका कई बार दे चुका है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया था। आज के दिन भी मार्केट ऊपर ही था इसके, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मार्केट कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है, बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जब तक प्राइस सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव मोमेंटम अगर हमें मार्केट में चाहिए, पॉजिटिव साइड हम पोजीशंस मार्केट में बनाना चाहते हैं, तो हमें 19,800 का ब्रेकआउट चाहिए और प्राइस इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या ये जोन हमारे लिए आगे भी वैलिड रहेंगे? बिल्कुल रहने वाले हैं। इन्हें आपको आगे एक्सटेंड करते हुए चलना है, ये आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं। क्योंकि अगर यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम आया तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस यही बनने की पॉसिबिलिटी है, दूसरा रेजिस्टेंस यही बनने की पॉसिबिलिटी है। आइए एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो में ज़्यादा बेहतर तो ये रहेगा, अगर मार्केट यहाँ से प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलने लगा तो आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस बन रहा है वो इस वाले स्विंग पे बनेगा। इसका ब्रेकआउट मिला तो ये वाला जोन है, इसका ब्रेकआउट मिला तो ये वाला जोन है। यहाँ पे एक बात और नोट करो, जो हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग है और प्रीवियस डे लो है, दोनों एक ही जोन में दिखाई दे रहे हैं। यही सेम सिनेरियो हमें बैंक निफ्टी में भी दिखाई दिया था। चीजें यहां तक क्लियर होगी। चलो अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे क्या करेंगे? दोस्तों, इस सिचुएशन का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो हम प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। अगर आप नहीं जानते इसके अकॉर्डिंग कैसे एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट डिसाइड करना है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फिलहाल 40% का ऑफ चल रहा है। काफ़ी सारी आपको वहाँ पे स्ट्रेटेजीज और सेटअप देखने को मिलेंगे जो आपकी काफ़ी मदद मार्केट को समझने में कर सकते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे तो जो 13 का डे लो है ये आपके लिए अगले सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज़ है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो 10th का डे लो है, यहाँ पे आपके अगले सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। वहीं पे अगर देखें, मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है। अब जो हमारी ये रेजिस्टेंस जोन है ये दूर है, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग इस स्विंग के आसपास देता है, ब्रेकआउट देके चलता है, तब भी हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन काम करने वाले हैं और ऊपर की साइड हमें अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास गैप अप ओपनिंग दे देता है तो ट्रेड मत करना, शांति से बैठ जाना, क्योंकि ऊपर भी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर नीचे आया तो पहला सपोर्ट ये बन जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने लगा, फिर आप देखना ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है कि नहीं। अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया तो पहला सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी ये वाला स्विंग हो जाएगा, फिर प्रीवियस डे लो आपका अगला सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे? इस सिनेरियो पे आपको फोकस करना है 13 के डे लो पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे है, साथ के साथ प्रीवियस डे लो का मार्केट ब्रेकडाउन भी दे चुका है। अगर मार्केट यहीं पे प्राइस सस्टेन करके नीचे मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया तो आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। लेकिन अगर सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगा तो पहले मार्केट को इस जोन से ऊपर निकलने देना, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए रजिस्टेंस बन जाएगा अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। क्योंकि हम जानते हैं अगर सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन मिला तो वो रजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और यहीं पे हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है और प्रीवियस
डे लो भी है, दोनों इसी जोन में बैठे हुए हैं। तो बेहतर है मार्केट को इसका ब्रेकआउट होने देना, प्राइस ऊपर सस्टेन करने देना, पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी वाला स्विंग, फिर आपको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज पता है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला दूं कि ये 40% का ऑफर कुछ समय के लिए ही दिया गया है, बाद में इसे खत्म कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए एंजॉय कीजिए, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।